हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा 21,143 पदों पर बम्पर महाभर्ती आया है। साथियों, ये जो है 10वीं पास सीधा भर्ती है, सरकारी पक्की भर्ती है, आखिरी सांस तक जो है आपकी 60 साल वाली ये भर्ती है भाई। न पेपर है न इंटरव्यू, सीधा आपका इसके अंदर चयन होगा। साथियों, आयु योग्यता भी फीस भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण A to Z जानकारी आपको देने का काम मैं इस वीडियो में करूंगा। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही ये भर्ती है भाई। अंग्रेजों के जमाने का मतलब यह है जितना भी सरकारी पक्का भर्ती होता है वो या तो पेपर होता है या इंटरव्यू उसके अंदर होता है, लेकिन ये जो भर्ती है बिना पेपर बिना इंटरव्यू बिना फिजिकल, सीधा ये डायरेक्टर आपका भर्ती है। तभी इसको सरकारी नौकरी का लूट कहा जाता है। लूट लेना भाई। साथियों, चैनल सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप मेरे साथ जरूर ज्वाइन करें, ठीक है भाई। और साथियों, इसके अंदर क्या है भाई साहब, इसके अंदर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं भाई, इससे चूक गए तो फिर तुमको नौकरी ना मिलनी कहीं भी। अगर पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो, कंपटीशन से नौकरी ना मिल रही, तो ये ले लो भाई, नौकरी सरकारी पक्की मिलेगी, बढ़िया पद है, सुतरे ढाल का पद है, ठीक है। ये तमाम हरियाणा के नागरिकों को किसी भी जिले के निवासी बराबर अवसर है नौकरी का, ठीक है। 10वीं पास फॉर्म शुरू, ना पेपर ना इंटरव्यू, सीधा चयन, आयु योग्यता फीस भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान करने का काम मैं करूंगा। साथियों, 21,143 पदों पर यह भर्ती आपका आया है। अभी अभी नोटिफिकेशन काटा गया और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां इसका सीधा लिंक भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है और इसका नोटिफिकेशन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन डाल दिया है, ठीक है। और एक और अपील आप सभी से, इसकी पल पल भर्ती की अपडेट में HD सरकारी योजना मेरा दूसरा चैनल है, उस पर इसका मैंने फॉर्म भर के दिखा दिया, ये लगा लो। SD सरकारी योजना, SD सरकारी योजना 3 लाख के करीब मेरे उस पर फॉलोवर है। SD सरकारी योजना, ठीक है। एक मेरा YM योजना हरियाणा, उस पर 1.5 लाख के करीब है SD सरकारी योजना। इस पर पल पल की इसकी कट ऑफ की, इसकी कहां से फॉर्म भरें, कैसे भरें, कुकर भरें, ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखाना, इस पे वीडियो इस चैनल पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करूंगा, ठीक है। पूरी भर्ती का पल पल इस चैनल पर मैं इसका प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। साथियों, ये वैकेंसी जो है भारतीय डाक विभाग के अंदर आई है। भारतीय डाक विभाग और रेलवे विभाग, ये ऐसा विभाग है इसमें सभी के लिए समान अवसर है, ठीक है। यह ऐसा नहीं भाई जैसे हरियाणा पुलिस अलग है, राजस्थान अलग है, उत्तर प्रदेश पुलिस अलग है, रोडवेज विभाग के अलग भर्ती होती है, नहीं भाई। रेलवे विभाग डाक विभाग सभी के लिए समान है। तो हरियाणा के एक एक बच्चे के लिए जो है पूरा अवसर है। और इसमें जो फिर स्टेट वाइज अलग वैकेंसी आती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीजन वाइज अलग वैकेंसी आती है। चार्ट भी मैंने आपके लिए डाल दिया है। आपका का हरियाणा ये आप देख सकते हो, और ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप फार्म भर सकते हो, ठीक है। कहीं से भी आप फार्म इसके अंदर भर सकते हो, ठीक है। साथियों, ये पूरी वैकेंसी हरियाणा प्रदेश की है, यहां आप देख रहे हैं, ठीक है। ये पूरा चार्ट मैंने डाल दिया तमाम के तमाम राज्यों का। 21,413 पद इसके अंदर है। अब सीधा इसके नोटिफिकेशन में चलता हूं, सीधा जानकारी आपको इस वीडियो में इसकी मैं प्रदान करता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका जो है भारतीय डाक विभाग नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा भाई 10 फरवरी, लेकिन जारी अभी ये किया गया, नोटिफिकेशन अभी जारी किया, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हुए। ये नोटिफिकेशन भी, वैकेंसी का चार्ट भी, अप्लाई ऑनलाइन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, वहां मैंने डाल दिया 10 फरवरी। तो आवेदन का जो अंतिम तिथि है 3 मार्च आवेदन का अंतिम तिथि है भाई। इंतजार आप सभी का खत्म हो गया, 3 मार्च इसके अंदर आवेदन का अंतिम तिथि है। भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक का यह भर्ती है। 3 मार्च आवेदन का अंतिम तिथि है। अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए, एडिट करेक्शन विंडो 6 मार्च से 8 मार्च तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। मैं एक बार क्लियरिटी चेक कर लेता हूं, डंडन कोई इशू क्लियरिटी के अंदर नहीं है, ठीक है। साथियों, इसमें 3 पद हैं। एक तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी किसी डाक का ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM। एक आपका जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM जिसे कहते हैं। एक आपका डाक सेवक। 3 तरह के पद इसके अंदर है भाई। साथियों, इनकी तनख्वाह आप देख लो। ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो तनख्वाह है 12,000 से 29,380 के बीच रहेगी। साथियों, इसके लमसम 25,000 रुपए इसमें जो है इन हैंड फर्स्ट शुरुआत में ही आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। साथियों, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक, ठीक है, 10,000 से 24,470 के बीच तनख्वाह है। लगभग जो है 20,22,21,000 रुपए इसमें तनख्वाह इन हैंड दे दी जाती है शुरुआत में। 60 साल वाली ये भर्ती है, जो है हमेशा के लिए आपकी भर्ती है, ठीक है। एज लिमिट सुन लो, मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। यानी जर्नल के लिए 18 से 40 साल उम्र है।
18 से कम का फॉर्म नहीं भरेगा, 40 से अधिक का नहीं भरेगा। वहीं अगर हम बात करें SC ST के लिए, SC ST के लिए 5 साल की छूट है, यानी 18 से 45 हो जाएगी। OBC 18 से 43 हो जाएगी। EWS के लिए कोई छूट नहीं है, 18 से 40 साल EWS के लिए। वहीं अगर हम दिव्यांग की बात करें तो 18 से 50 साल हो जाएगी, 10 साल को इनको छूट है, ठीक है। तो साथियों इसके अंदर जो है 18 से 45 साल SC ST, OBC 18 से 43, जनरल 18 से 40 साल उम्र है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए, ओनली 10वीं, ठीक है, 10वीं पास होना चाहिए। इसमें जो है भाई नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी मोबाइल चलाना आना आपके पास चाहिए। कंप्यूटर कोई नॉलेज नहीं, मोबाइल का नॉलेज होना चाहिए, सबके पास इतना नॉलेज कंप्यूटर का होता है। साइकिल चलानी आनी चाहिए, सरकार के द्वारा डाकिया को साइकिल दिया जाता है, बाकी तो बाइकों पर मोटरसाइकिलों पर डाक वितरण का कार्य करते हैं, ठीक है, चाहे साइकिल चलाना हो। तीसरी चीज जो है साथियों इसके अंदर जो है, तीसरी चीज इन्होंने ये लिखा है भाई लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। लोकल, आप देखो उत्तर भारत की लोकल लैंग्वेज तो हिंदी ही है, ठीक है, हिंदी भाषा। अब ये हरियाणा का व्यक्ति है, तमिलनाडु का फॉर्म भर रहा है, अरे तेरे पास तेलुगु नहीं आती तो तमिलनाडु में लोगों से बातचीत कैसे कर लेगा, इसलिए अब की बार लोकल लैंग्वेज का इन्होंने दिया है। हरियाणा का व्यक्ति नॉर्थ इंडिया जहां जहां हिंदी बोली जा सकती है वहां से अपना हरियाणा से फॉर्म वो व्यक्ति भर सकता है, और अन्य राज्यों से भी वो जो है इसमें आता है प्रीफरेंस, कहां आप प्रीफरेंस दोगे, ठीक हो, तो वहां से आप प्रीफरेंस देकर फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। साथियों वहां का आप जो है टॉप में अपनाओगे, क्योंकि इसमें कट ऑफ अलग अलग रीजन की अलग अलग कट ऑफ जाती है, तो जहां डाउन कट ऑफ का चांस रहता है लोग अधिकतर वहां से फॉर्म भरते हैं। मैं HD सरकारी योजना पे बता दूंगा कि यहां कट ऑफ डाउन जाती है, आप यहां से फॉर्म भरें तो ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा, ठीक है। साथियों आगे बात कर लेते हैं फीस। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपए फीस है, जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपए फीस है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, ऑनलाइन ही इसके अंदर फीस कटेगी। SC ST के लिए कोई फीस इसके अंदर नहीं है, जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपए फीस है, ठीक है। साथियों इसके अंदर जो जरूरी दस्तावेज है, जरूरी कागज आप सुन लो, डॉक्यूमेंट 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, 10वीं, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी से जाति की जरूरत है, नहीं है तो नहीं हो, तो जर्नल से हो तो कोई जरूरत नहीं है। दिव्यांग हो तो दिव्यांग सर्टिफिकेट की जरूरत है, साथ ही EWS से हो तो EWS सर्टिफिकेट की जरूरत है। ट्रांसजेंडर किन्नर हो तो हिजड़े हो तो हिजड़े सर्टिफिकेट की जरूरत है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपका 10वीं की मार्कशीट में ही होता है, डेट ऑफ बर्थ का 10वीं से ही चलेगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट साथियों आपका उस समय जो आपका जब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब मेडिकल सर्टिफिकेट की इसके अंदर जरूरत होता है, आप नजदीकी अपने जो सरकारी अस्पताल है प्राथमिक वहां से अपना मेडिकल बनवा लेना, ठीक है। साथियों अब इसमें चयन कैसे होता है? चयन भाई इसके अंदर ऐसे होता है, मान लो हरियाणा प्रदेश के अंदर 1000 पद हैं, अब मान लो हिसार डिवीजन, एक डिवीजन के अंदर 5 से 6 जिला है, हिसार डिवीजन का फॉर्म कोई भी व्यक्ति भर सकता है, ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी व्यक्ति हिसार डिवीजन को टॉप प्रीफरेंस दे सकता है, यानी ओनली हिसार वाले देंगे। यही तो इसके अंदर खासियत है रेलवे विभाग, भाई ये सभी के लिए कहीं का डिवीजन आप टॉप कर सकते हो, कहीं के डिवीजन को टॉप प्रीफरेंस दे सकते हो, ठीक है। मैं समझा देता हूं, हाँ इसके अंदर जो है 100 पद हैं। अब हिसार डिवीजन से फार्म 500 आ गए, तो भाई इन 500 में से जिन 100 बच्चों के सर्वाधिक नंबर है उनका चयन इसके अंदर कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ना पेपर होता है ना इंटरव्यू होता है, सीधा चयन होता है। टॉपर जो बच्चे होते हैं 10वीं के अंकों के आधार पर इसमें चयन होता है, ना 12वीं के अंक चलेंगे, ना 9वीं के, ना 11वीं के, ना 8वीं के, 10वीं के नंबर इसके अंदर चलते हैं। 10वीं के नंबरों के आधार पर इसमें सीधा चयन आपका कर लिया जाता है, ठीक है। साथियों 10वीं के नंबरों के आधार पर इसका आपका चयन कर लिया जाता है, ठीक है। तो जो दोस्तों इसमें अब मोटे मोटे तौर पे मैं जानकारी दे देता हूं। मोटे तौर पे 10वीं पास है, 100 रुपए जनरल OBC EWS के लिए फीस है, बाकी अन्य के लिए कोई फीस नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म है, 3 मार्च आवेदन का अंतिम तिथि है, ठीक है भाई। सीधा चयन है, ना पेपर है ना फीस है ना वो है, ठीक है, सीधा चयन। 18 से 40 साल जनरल के लिए उम्र, 5 साल के लिए SC ST की छूट, OBC के लिए 3 साल का छूट है, ठीक है। तो मोटे तौर पे इसकी ये जानकारी, इसका नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप वहां जुड़ जाना, वहां मैंने डाल दिया है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन का लिंक भी। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी भाई, हरियाणा वालों धुम्मा उठा दो, नौकरी प्राप्त कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद।